नहीं, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। जनता को जब आप रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी दे नहीं रहे हैं तो इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं। अपने बेटा को रोजगार मिल गया तो देश को रोजगार मिले कि नहीं मिले? एक आदमी बताइए, डल लेक के सामने आप जमीन खरीद लिए, राजनीति आज ही छोड़ देंगे, आज राजनीति छोड़ देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। कन्हैया कुमार कांग्रेस की पदयात्रा, जो पलायन रोको नौकरी दो, जो बिहार में चल रहा है, इन बातों को लेकर के आज कन्हैया कुमार ने अमित शाह जो गृह मंत्री है उस पर एक बड़ा बयान दिया है और उस बयान से शायद जो देश और बिहार में सत्ता दल है ज़रूर उन्हें इस बयान को सुनना चाहिए। सबसे पहले तो सुनिए कि कन्हैया कुमार ने अमित शाह को कैसे बताया है कि क्या अमित शाह को लाज नहीं लगता। ये लज्जा की कौन सी बात है, पहले कन्हैया कुमार को सुनिए। अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गए, आप इसकी बात कर रहे हैं। कमाल है लेकिन नहीं, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना। थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को, है? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है, लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया हो, जिस पे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है? आसमान छू रही है महंगाई। बेकारी इतनी आज तक भारत के इतिहास में नहीं थी। डिस्पैरिटीज इतना बढ़ गया है और सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। सरकार का दावा है, मतलब 80 करोड़ गरीब लोग हैं ना इस देश में। उसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय जो है सरकार जो है जिम्मेवारियों से भाग रही है और उल्टे जनता को जब आप रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी दे नहीं रहे हैं तो इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं। देश तरक्की कैसे करेगा? देश तरक्की करेगा आपस में नफरत फैला करके। देश तरक्की करेगा एकता से, देश तरक्की करेगा एकजुटता से, देश तरक्की करेगा आखिरी पंक्ति में खड़े इंसान के पास जब शिक्षा पहुंचे, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पहुंचे, उसको रोजगार मिले, तब देश तरक्की करेगा। अपने बेटा को रोजगार मिल गया तो देश को रोजगार मिले कि नहीं मिले? सरकार इस बात का जवाब दे ना। केंद्र सरकार में 10 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली है, बिहार सरकार में 2.25 लाख पोस्ट खाली है। 2.25 लाख, अकेले 2 लाख पोस्ट तो टीचर का खाली पड़ा हुआ है। बेटा बेटी को जो है सेट करा देते हैं, उसके बाद जो है बाकी जनता का कुछ हो नहीं हो, और भटकाने के लिए दाएं बाएं, और उस पर जो है पूरा देश का सूचना तंत्र जो है उसी को मेन मुद्दा बना देता है, उसी पर चर्चा होने लगती है। क्या अभी जो है 15 दिन से बहस हो रहा है वक्फ पे। अगर सरकार सचमुच कुछ करना चाहती है तो उसके नियत में दिखेगा ना। सरकार कह रही है कि इससे जो है वक्फ बोर्ड से जमीन ले लेंगे, उसके बाद जो है हम गरीबों को देंगे। अच्छा, अपना छत पर लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, अपना छत पर, और जो है आप जो है गरीबों को जो है जमीन दे देंगे। इससे पहले जो है इसी तरह से मूर्ख बनाने का कार्यक्रम बनाया सीए के दौरान। उससे पहले जो है कितना लोग कश्मीर में जमीन खरीद लीजिए, एक आदमी हाथ उठाइए तो, एक आदमी बताइए डल लेक के सामने आप जमीन खरीद लिए, राजनीति आज ही छोड़ेंगे, आज राजनीति छोड़ देंगे। ये कोई मने धंधा थोड़ी है, शौक से थोड़ी जो है पैदल घूम रहे हैं बिहार में। हर बार जो है भावनात्मक तरीके से लोगों को भड़का करके, इंसान को आपस में लड़ा करके मुद्दा गायब कर देना है। बढ़िया अपना बेटा सेठ है, क्रिकेट खेला था, यूपीएससी का एग्जाम दिया था कि उसको बना दिया बीसीसीआई का सेक्रेटरी। परिवारवाद, परिवारवाद, क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं जब परिवारवाद पे जो है बकवास करता है तो? कितना जो है अपना बेटा बेटी को सेट कराए हुए है। एक मुद्दा पे बीजेपी जो है, एक मुद्दा पे भी जवाब देने के लायक नहीं है। भ्रष्टाचार पे जिस पे आरोप लगाता है वही भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाए, भ्रष्टाचार पे मुंह बंद। परिवारवाद पे अपना बेटा बेटी सेट हो गया, परिवारवाद पे मुंह बंद। आतंकवाद पे क्या किया है बीजेपी ने? आतंकवाद पे मुझे बताइए तो क्या किया है? सब कुछ को जो है एक भावनात्मक मुद्दा बना करके, इंसान को आपस में लड़ा करके, देश का जो है ध्यान भटका करके देश की संपत्ति लूटी जा रही है। मेरा सिंपल सवाल है, इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन की हो गई, 5 ट्रिलियन, तो कौन 80 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो अनाज लेकर के जी रहे हैं?
और बिहार की हालत आप देख लीजिए, आंकड़े उठा करके देख लीजिए, इससे ज़्यादा दुखदाई कुछ होगा? एक डॉक्टर का एक्सीडेंट हुआ है, अपने ही अस्पताल में उसको बेड नहीं मिला है, फिर भी जो है कांग्रेस पार्टी तो नहीं कह रही है कि हमारी यात्रा नहीं, निकलो यहाँ से। देखिए ये संघर्ष है, इस संघर्ष में आप सब बिना बुलाए आमंत्रित हैं, आप भी आइए और आ ही रहे हैं लोग, हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया है। ये हमारी अपनी इच्छा है कि बिहार के लिए कुछ हो रहा है तो हम इसमें शामिल होंगे। जो सैकड़ों पदयात्री चल रहे हैं उनके साथ हम भी पैदल चलेंगे। कि पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पलायन हो रहा है ना, इस पे किसी को कोई दो राय है? पलायन होने पे किसी को तो कोई दो राय नहीं है। तो पलायन रुकना चाहिए, जहाँ लोग पैदा हुआ है वहीं उसको। अच्छा तो हम जवाब देंगे, आप जवाब दीजिएगा, हम जवाब देंगे, आप जवाब दीजिएगा, आप ही दीजिएगा तो हम ही सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको कुछ जो है ज्ञान बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो पलायन हो रहा है और पलायन रुकना चाहिए, इस पे बिहार में सहमति है, इससे कोई असहमत नहीं है। अब है कि पलायन शुरू कब हुआ? तो शुरू तो कहिएगा तो पलायन तो अंग्रेज के ज़माने में शुरू हुआ, गिरमिटिया मजदूर बन करके जो है लोग मॉरिशस जाते थे गन्ना काटने के लिए और अभी वहाँ के राष्ट्रपति बन गए, तो पलायन होता रहा है, ठीक बात है। आज जो पलायन हो रहा है और पहले जो पलायन हुआ, इतिहास में पलायन हुआ, तो महात्मा बुद्ध भी तो चल करके आए थे बिहार। फर्क ये है कि पहले पलायन जो है आप बेहतरी के लिए जाते थे, आज पलायन जो हो रहा है वो मजबूरी में हो रहा है। एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर जो है ऐसा नहीं है कि ये ऐतिहासिक काल से कालखंड से चला आ रहा है, ये कुछ सालों की बात है। तमाम दावों के बावजूद, दावे हैं सरकार के कि हमने सड़कें बनाई, बनी हैं सड़कें, पुलें बनाई, बनी हैं पुलें, कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज अस्पताल सब शानदार कर दिया है। तो जब सब कुछ शानदार कर दिया है, कोविड के दौरान में लास्ट जो है डेटा आया था पलायन का कि 2 करोड़ का डेटा था और अकेले बिहार से, बिहार और उत्तर प्रदेश, एक नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे बिहार है, अकेले बिहार से लगभग 70 लाख पलायन जो के बारे में आंकड़ा आया कि लौट करके लोग आए। उसके बाद उन मजदूरों का क्या हुआ, वो कहाँ गए, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इसको जब आप जोड़ करके देखेंगे तो कोविड के दौरान भी जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जर्जर हालत देखने को मिली। स्कूल का हालत आप सब लोग जानते हैं, भवन है, टीचर नहीं है, टीचर है, भवन है, स्टूडेंट नहीं है। सवाल ये है कि पलायन जब हो रहा है तो पलायन रुकना चाहिए। हमारी सरकार जब थी तो हमने क्या किया, उस पर अगर हम बोलते रहेंगे तो 55 साल में हमने बहुत कुछ किया। आज क्या करना है उसको बोलने की जरूरत है। 55 साल में जो है इस देश को आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बराबर का वोट का अधिकार मिला लोगों को, राजबारों का राज खत्म किया गया, तभी तो एक गरीब का बच्चा जो है वो देश का जो है मुख्यमंत्री बन पाया। देश में 55 साल में बहुत कुछ हुआ। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, हम सिर्फ वही गिनाने के लिए बैठेंगे तो दिन भर बोलते रहेंगे तब भी खत्म नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि हम करेंगे क्या, हम ये बोलना चाहते हैं। हम करेंगे ये कि हमको अगर मैंडेट मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा, जब मैंडेट नहीं भी है तब भी जो है हम सड़क पे चल करके राजनीति के विमर्श के केंद्र में यह सवाल को लाना चाहते हैं कि बिहार को अगर अग्रणी राज्य बनाना है तो हमको पलायन रोकना पड़ेगा। और पलायन को रोकने की जो स्थिति है वो तब पैदा होगी जब हम स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे, जब हम रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे, जब हम लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करेंगे। प्रचार करने से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करेंगे। ये इनको बताइए, इससे हमारा कोई संबंध है, कोई रिश्तेदारी है? आपके सामने में खुलेआम बोल रहे हैं कि जो है घुसखोरी कर रहा है, पहले पुलिस घुसखोरी कर रही थी, अब नगर निगम घुसखोरी कर रहा है, हमारा दुकान उजाड़ दे रहा है, आपके सामने में बोल रहे हैं। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, भी सिर्फ संघर्ष का संबंध है, ये आपके सामने में बोल रहे हैं। बीपीएससी के प्रतियोगी परीक्षार्थियों को लाठी खाते हुए तो आपने देखा, कड़ाके की सर्दी में वाटर कैनन झेलते हुए आपने देखा। तो ये जो सवाल है उस सवाल का हम निराकरण चाहते हैं, उस सवाल का हम समाधान चाहते हैं, यही हमारी कोशिश है। तो आपने सुना, कन्हैया कुमार ने अमित शाह को उनके बेटे जिस तरह से बीसीसीआई के चेयरमैन बनाए गए, काफ़ी उन पर कटाक्ष करते हुए और हास्यास्पद स्थिति पनपाते हुए उन्होंने कहा है कन्हैया कुमार ने कि अमित शाह की स्थिति आज के समय में बिल्कुल ही नाकामी की स्थिति है और परिवारवाद की ढोल पीटने वाले लोग खुद की परिवारवाद में रह रहे हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।